हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी लघुत्तम समावर्तक किस प्रकार से निकाला जाता है। हमने आपके लिए दो सवाल को लेकर आए हैं, वो भी पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहला सवाल बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। देखिए पहले सवाल हमारा है 28, 14, 35 और 13। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम यानी लॉसो निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको लॉसो किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम को सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो हमारा बेहद आसान और सिंपल तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 से पहले काटते हैं तो 2 से हमारा 28 क्या कट जाएगा। तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, ये हमारा 28 क्या है, 2 से कट गया। अब क्या 14 हमारा 2 से कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 2 7 14, 7 बार में हमारा 14 भी क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब क्या 35 हमारा 2 से कटेगा। देखिए तो 2 एक कम 2 और कितना होगा, 2 5 15। ये हमारा 35 जो है वो हमारा 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो देखिए एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो संख्या हमारा नहीं कटता है उस संख्या को सेम हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से उतार देंगे जो संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 है, 13 भी हमारा 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा। हम 13 को भी सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे आपको बताते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा 2 से जब तक ले संख्या कटेगा, यानी जब तक ले 2 से कोई भी एक संख्या हो वो हमारा 2 से कट रहा है, हम उसको काटते ही रहेंगे। ठीक है, देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14। ठीक है, 7 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, हम 7 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। 35 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 13 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे, अब देखिए अब क्या हमारा 2 से कोई संख्या है कटने वाला, तो यहाँ पर कोई भी संख्या हमारा 2 से अब कटने वाला नहीं है। अब इसको किससे काटेंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 से देखते हैं, तो 3 से भी हमारा कोई संख्या नहीं कटेगा। अब इसको हम अब इसको किससे काटेंगे, तो चलिए 5 से सीधे हम इसको काटते हैं। 5 से इसमें हमारा संख्या क्या है, कटने वाला है। तो देखिए 5 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। फिर 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। और 5 7 35 कट गया। 13 7 क्या होगा, 5 से नहीं कटेगा, उतर जाएगा। ठीक, अब फिर यह क्या किससे कटेगा, अब फिर ये हमारा 7 से कटेगा, क्योंकि अब 5 से भी ये संख्या हमारा कटने वाला नहीं है। 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 एक कम 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 एक कम 7। अब यहाँ पर देखिए 13 क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। 13 को हमने क्या किया, उतार लिया। अब ये संख्या जो है ये हमारा सेम 13 से ही यह पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यह 13 से पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। तो हम ठीक है, अब यहाँ तक ले तो हमारा हो गया। अब हमें इसके आगे क्या करना है वो देखिए। अब जो ये संख्या हमारा निकल कर आया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। उतारेंगे कौन कौन सी संख्या हमारा निकला है, जैसे कि 2, फिर यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 5, फिर 7 और उसके बाद 13। ठीक, हमारा ये संख्या निकल कर आया है। अब आप कहेंगे तो हमने इतना दूर दूर क्यों लिखा है, तो उसका भी एक मतलब कि रूल है। रूल क्या है, देखिए हम इसके बीच में एक गुणे का क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। सब में हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब गुणे का चिन्ह क्यों लगाएंगे वो आपको बताते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम जो संख्या ये हमारा निकला हुआ है, यानी हमने जिससे हम एलसीएम यानी लॉसो को काटे हैं, वह संख्या हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक, अब इस संख्या को आपस में क्या करेंगे, यानी गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए 2 दूनी कितना होता है, 4, और 4 पचे कितना होगा, 4 पचे हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर हम 20 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए 13 का गुणा 7 में करेंगे, 13 7 कितना होता है, 13 7 91। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 91 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें इसको अभी 91 और 20 को आपस में गुणा करना है, क्योंकि 91 और 20 को जब आपस में गुणा करेंगे तभी तो जाकर हमारा इस दोनों गुणा का मतलब कि गुणा हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 का गुणा जब 0 में होगा हमारा 0 उतरेगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 उतरेगा। ठीक, अब उसी प्रकार से 9 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 उतरेगा। ठीक, और 9 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना होगा, 9 दूनी के 18, दूनी के 18, तो 18 को हम यहाँ पर पूरे 18 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा 1820 यानी 1820 जो ये निकल कर आया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा पहला सवाल है। अब देखिए दूसरा सवाल आपको बता, अब देखिए दूसरा सवाल, अगर हम 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, 14 दूनी का 28 हो गया। ठीक, 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 को उतार लेंगे, 2 से 45 नहीं कटेगा, 45 को उतार लेंगे। अब इसको किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि हमारा 14 अभी 2 से कटेगा। हमने आपको कहा था क्या, जो संख्या अभी हमारा 2 से कटेगा हम उसको काटते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी के 14, 15 नहीं कटेगा, 15 को उतार लेते हैं, 45 नहीं कटेगा, 45 को उतार लेते हैं। ठीक, अब क्या संख्या हमारा 5 से या 3 से कटने वाला है, क्योंकि अब 2 से संख्या है तो नहीं कटेगा। तो देखिए पहले हम इसको 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से संख्या ये हमारा अभी कटेगा। ठीक, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे, सॉरी यहाँ पर 7 है, ये 7 को उतार लेंगे, यहाँ पर 3 5 15 कट गया। ठीक, और 45 नहीं कटेगा, 45 को उतार लेंगे, फिर से इसको चलिए अब 5 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे, 5 कम 5, ठीक, और 5 9 45 कट गया। अब फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और ये किया हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे। अब 9 से ये पूरा पूरा संख्या हमारा क्या हो गया, कट गया। हमने 9 से पूरा पूरा संख्या को काट दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आपस में गुणा करते, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ये संख्या हमारा निकला हुआ है। अब इसको आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 तिहाई कितना होगा 12, 12 पचे 60, यहाँ पर 60 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 9 का गुणा हमें क्या करना है, 7 में करना है। तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, कितना हो गया 63। तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 63 लिखेंगे, 9 7 63। ठीक, अब इसको हम आपस में फिर गुणा करेंगे, क्योंकि 3 शून्य शून्य होगा। ठीक, और 3 छक्के 18, 18 को 8 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, उसी प्रकार से 6 शून्य शून्य और 6 6 के 36, 36 और 1 37, कितना हो गया 3780। ये 3780 जो निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने आपको 2 सवाल पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।